आपके अपना यूट्यूब चैनल एसवी सर क्लासेस में स्वागत है। यह जो प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं ये बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए हैं, जो आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आपका प्रश्न इसी तरह से आएगा जो कि आपके सिलेबस में है, प्लेटो और अरस्तू। इस पे हम आपके सामने 15 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप अपने परीक्षा के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं। इससे आपको मदद मिलेगी और आपके आने वाले परीक्षा में यह सही साबित होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। इसमें कहता है प्लेटो के आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है शासक, प्रजा, शासन तंत्र। ऑप्शन बी है आर्थिक तत्व, शासक तत्व और सैनिक तत्व। ऑप्शन सी है आर्थिक तत्व, सैनिक वर्ग और दार्शनिक तत्व। ऑप्शन डी है उत्साह, साहस और शूरवीरता। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लेटो ने इन 3 तत्वों को माना है, आर्थिक तत्व, सैनिक वर्ग और दार्शनिक तत्व। इसके अंतर्गत प्लेटो के आदर्श राज्य के ये तत्व माने जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में प्लेटो राज्य, दूसरा प्रश्न है प्लेटो राज्य और व्यक्ति में कैसा संबंध मानता है। तो पहला है आपका जीवाणु और जीव, दूसरा आत्मा और परमात्मा, तीसरा नैतिकता और सदाचार और चौथा शौर्य और साहस। शौर्य और साहस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाणु और जीव। जैसे कि दोस्त आप जानते हैं, सभी लोग छात्र और छात्राएं जानते हैं कि आपके सेमेस्टर की क्लासें नहीं चल पा रही हैं किसी कारणवश से। इसलिए आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप जब कुछ पढ़े नहीं रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे, तो आपका भविष्य अधर में पड़ सकता है। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु और जीव। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा ग्रंथ किस विद्वान ने कहा था। ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है बार्कर। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि प्लेटो के ग्रंथ का नाम रिपब्लिक है। प्लेटो के ग्रंथ का नाम क्या है? तो रिपब्लिक है। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्लेटो के ग्रंथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका नाम रिपब्लिक है। इसको आप रट लीजिए, ये परीक्षा में जरूर आएगा, एकदम आने ही वाला है। ठीक है जी। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सबसे, इसको कहा था। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। मुक्त समाज का शत्रु मानता है। तो आपका ऑप्शन ए है लियो स्ट्रांग, ऑप्शन बी है कार्ल पॉपर, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स और ऑप्शन डी है मैरियट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर मानता है। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर मानता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से और क्लियर से देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले बीए फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। जो भी छात्र छात्राएं बीए फोर्थ सेमेस्टर में, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार तो ज़रूर देखें। ठीक है, इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इस उक्ति और औपचारिक अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन आपका किसकी है? तो यह कथन सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज में रहता है वह एक सामाजिक प्राणी माना जाता है, क्योंकि समाज में रहने वाले सारे व्यक्ति समाज का नेतृत्व करते हैं और कहीं ना कहीं समाज से जुड़े रहते हैं। ठीक है, समाज से जुड़े रहते हैं और वो समाज के लिए सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए वो सामाजिक प्राणी माने जाते हैं। इसलिए इस कथन को अरस्तु ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अरस्तु किस प्रकार के शासन में विश्वास करता है? अरस्तु किस प्रकार के शासन में विश्वास करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राजा का शासन, अभिजन का शासन, विधि का शासन, जनता का शासन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विधि का शासन। ऑप्शन नंबर से, अरस्तु विधि के शासन में विश्वास करता है। अरस्तु विधि के शासन में विश्वास करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अरस्तु ने श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु किसे माना है? अंतिम संप्रभु किसे माना है? तो ऑप्शन ए है जनता को, शासक को, कानून को, अभिजन को। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु ने श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है स्वयं द्वारा निर्णय लेना, संप्रभुता जिसको कहा जाता है। कभी कभी संप्रभुता, अगर राज्य के 4 तत्व होते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, और हर राज्य के लिए संप्रभुता बहुत ही आवश्यक है और वह संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसी के चलते अगर ये तीनों रहते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, लेकिन संप्रभुता अगर किसी राज्य को नहीं रहता है तो वह राज्य नहीं माना जाता है। 1947 के पहले भारत देश के पास संप्रभुता नहीं थी। 3 चीज़ें थी, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, लेकिन उसकी अपने स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु कानून को अंतिम संप्रभु मानता है। श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून को मानता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। इसमें आपके 2 प्रश्न हैं। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की किस धारणा को माना है? अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की किस धारणा को माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक धारणा को माना है। किसकी धारणा को माना है? जैविक धारणा को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका कथन है राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। तो इसमें राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। तो आइए, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, इसमें अरस्तु, इसमें भी अरस्तु हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आपके, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? जी हाँ छात्र एवं छात्राओं, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? यह प्रश्न एकदम समझ लीजिए आने वाला है। इसको सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आपके हम। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है? राज्य व्यक्ति का, समझ रहे हैं, राज्य जो होता है वह व्यक्ति का बृहत रूप होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका प्लेटो महोदय का है। किसका है? प्लेटो महोदय का है। कहा जाता है कि प्लेटो
अरस्तु के गुरु थे। किसके गुरु थे? प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, राज व्यक्ति का बृहत रूप, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लेटो इसमें सही हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये एक कोटेशन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है? यह कथन हर एक एग्जाम में पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, आपके सिलेबस से है और आपके एग्जाम से है। इस कथन का आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, इसको अरस्तु ने कहा था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके एकदम बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रश्न है। निम्नलिखित चित्रकों में से कौन सा असमानता के समर्थक है? असमानता का समर्थक, समानता का नहीं, असमानता का समर्थक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है हाब्स, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है रूसो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। कितनी की है? पहला है 1800 व्यक्ति, दूसरा है 5040 व्यक्ति, तीसरा है 10,000 व्यक्ति और चौथा है 20,000 व्यक्ति। तो वह कहता है कि एक आदर्श राज्य में इतनी संख्या होना चाहिए जिसके लिए एक जो नियम कानून बने सबको सुनिश्चित रूप से मिल सके, वह एक निश्चित संख्या चाहता है। तो प्लेटो ने राज्य के लिए निश्चित संख्या माना है ऑप्शन बी 5040। उन्होंने 5000। एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में आएगा, आपके भी एग्जाम में आएगा। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितना माना है? 5040। लेकिन वहीं रूसो महोदय कहते हैं कि एक आदर्श राज्य के लिए, रूसो एक आदर्श राज्य के लिए 10,000 व्यक्तियों का होना जरूरी है। लेकिन देखा जाए वर्तमान समय में किसी राज्य की जनसंख्या यह निश्चित नहीं है कि किसी राज्य की कितनी जनसंख्या होगी। आज जनसंख्या का अपार भंडार है, किसी भी राज्य में कितनी भी जनसंख्या हो सकती है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? तो प्लेटो किसके लेखक थे? पहला है प्लाटिक्स के, दूसरा है लेवायथन के, तीसरा है रिपब्लिक के, चौथा है द प्रिंस के। तो प्लेटो का सबसे इम्पोर्टेंट जो जो ग्रंथ है वह है रिपब्लिक। यह इसके लेखक थे। किसके थे? रिपब्लिक के। लेकिन इसमें और तीन है, इसका भी जान लीजिए। पॉलिटिक्स अरस्तु का है, किसका है? अरस्तु का है। लेवायथम हाब्स का है और द प्रिंस मैकालवी का है। द प्रिंस किसका है? मैकालवी का है। द प्रिंस मैकालवी का है। द प्रिंस मैकालवी का है। लेवायथम हाब्स का है। रिपब्लिक प्लेटो का है और पॉलिटिक्स अरस्तु का है। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। इस ग्रंथ में से किसी न किसी ग्रंथ में से आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। पॉलिटिक्स किसका है? तो अरस्तु का। लेवायथम हाब्स का, रिपब्लिक प्लेटो का और द प्रिंस मैकालवी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आज का अंतिम प्रश्न है। तो जी हाँ छात्र छात्राओं, आपके लिए आपका क्लास नहीं चल रहा है और आप परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी परीक्षा सीरीज लेकर आए हैं। आप इसको कम से कम रोज़ 1-2 बार देखें और अपनी परीक्षा के दृष्टि से अपने सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी पकड़ मजबूत करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप अगर परीक्षा में आपकी कोई किसी तरह की कोई मदद नहीं होती है, चाहे हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए तैयार रहें और तैयारी करते रहें, वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें क्योंकि बहुत से बच्चे दूर दराज के हैं, उनके पास किसी तरह का संसाधन नहीं। अगर उनके पास ये पहुंच जाता है तो उनको भी ये सहायता हो जाएगी और वो भी एक अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, आइए चलते हैं। प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? पहला है ऑप्शन ए न्याय संबंधित, बी है शिक्षा संबंधित, सी है राजनीति संबंधित और डी है सोफिस्ट वर्ग संबंधित।
तो प्लेटो के रिपब्लिक का शीर्षक है न्याय संबंधित। किससे है? न्याय संबंधित। ऑप्शन ए न्याय संबंधित, यह संबंधित है। न्याय संबंधित है। जी हाँ छात्र छात्राओं, आप जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, क्योंकि आपके लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि आप अच्छे अंकों से प्राप्त अच्छे अंशों से प्राप्त सफलता पाएँ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।